नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बुढ़ापे का बिल, जहां बेटा हिसाब रखता है और बहू सांसें गिनती है। गांव की उस गली में एक पुराना सा घर था। दीवारों में दरारें, आंगन में सूखा तुलसी चौरा और दरवाजे पर टंगी हुई एक टूटी घंटी जो अब बजती नहीं थी। उसी घर में रहते थे हरीराम और शांति, दो ऐसे नाम जिनके हिस्से में न हरी बचे थे न शांति। हरीराम ने जवानी खेतों में घींच दी। धूप में पीठ जली, बरसात में पैर सड़े और सर्दियों में हाथ कांपे, ताकि बेटा पढ़े, आगे बढ़े, इज्जत कमाए। शांति ने अपने गहने उतार उतार कर फीस भरी, चूल्हे पर आंसू सुखाए और बेटे की थाली में पहला निवाला रखा। वे समझते थे माता पिता का किया कभी जाया नहीं जाता, पर उन्हें नहीं पता था कि समय के साथ औलाद का दिल भी किराए का हो जाता है। बेटा रमेश शहर से लौटा तो साथ में बहू भी आई। बहू कविता, हंसी में मीठी, नज़रों में हिसाब। पहले दिन चरण छुए, दूसरे दिन नियम बने, तीसरे दिन दीवारें खड़ी हो गई। अलग किचन रहेगा, टीवी की आवाज़ कम, दवाइयों का खर्च बढ़ गया है, और चौथे दिन खाने की थाली बढ़ गई। हरीराम की थाली छोटी होने लगी, दाल पतली, रोटी गिनी हुई। शांति के लिए नमक ज़्यादा हो गया। कह दिया गया डॉक्टर ने मना किया है, मगर सच ये था कि नमक नहीं, उनकी हैसियत कम की जा रही थी। एक शाम हरीराम ने पूछा, बेटा आज सब्जी नहीं। रमेश ने बिना आंखें उठाए कहा, बजट टाइट है पापा। शांति चुप रही। माँ की चुप्पी सबसे ज़्यादा शोर करती है। धीरे धीरे बहू ने जीना हराम कर दिया। सुबह देर से उठो तो ताना, बुढ़ापे में भी आराम। जल्दी उठो तो शिकायत, आवाज़ होती है। कपड़े धो तो पानी बर्बाद, ना धो तो गंदगी। उनकी सांस बहू की अनुमति पर चलने लगी। हरीराम के हाथ कांपते थे। चाय चाय गिर गई तो बहू का चेहरा लाल। इतना भी नहीं संभलता। शांति की दवा खत्म हुई तो बहू का सवाल, इतनी दवाइयाँ क्यों? और रमेश, वो ऑफिस का थका हुआ बेटा बनकर निकल जाता। बाप की थकान उसने कभी देखी ही नहीं। एक दिन हरीराम ने खेत की बात छेड़ी, वो आखिरी टुकड़ा बेच देंगे तो थोड़ा। बहू ने बात काट दी, वो तो हमारे भविष्य के लिए है। हरीराम समझ गया, उनका अतीत अब किसी का भविष्य नहीं था। रातें लंबी होने लगी। शांति छत को देखती रहती। राम, अगर हम मर जाएं तो? हरिराम ने जवाब नहीं दिया। बुढ़ापे में सवाल नहीं, सिर्फ डर बसता है। एक सुबह खाना देर से आया। हरिराम ने थाली छुई, ठंडी। शांति ने कहा, चलो खा लो। हरिराम बोला, अब भूख भी हिसाब से लगती है। दोनों हंसी हंसी में जहर घुला था। पड़ोसियों ने देखना कम कर दिया। बुढ़ापे की बदनामी संक्रामक होती है। किसी ने कहा, बेटा है सब ठीक होगा। पर हरिराम जानता था बेटा अब मालिक था। एक दिन बहू ने साफ कह दिया, आप लोग गांव चले जाएं, यहाँ जगह कम है। रमेश चुप रहा। उसकी चुप्पी ने फैसला सुना दिया। शांति की आंखें भर आई। राम हमारा घर। हरिराम ने दीवार को छुआ, जिसे उसने अपने हाथों से उठाया था। दीवारें ठंडी थी जैसे रिश्ते। जाते वक्त बहू ने खाने का डिब्बा पकड़ा दिया, रास्ते में खा लीजिएगा। डिब्बा हल्का था, इज्जत की तरह। गांव पहुंचे तो पुराना घर जर्जर था। छत टपकती, चूल्हा बुझा। हरिराम ने लकड़ी जलाई। शांति ने कहा, कम से कम यहाँ कोई ताना तो नहीं देगा। हरिराम ने सिर हिलाया। आज़ादी की कीमत तन्हाई होती है। कुछ महीना बाद खबर आई, रमेश ने नई कार ली है। शांति ने पूछा, हमें बुलाएगा? हरिराम बोला, हम अब उसकी सुविधा नहीं, उसकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी बोझ होती है। एक रात शांति चली गई।
चुपचाप। हरिराम ने उसे दफनाया अपने हाथों से। आंसू नहीं आए? बुढ़ापे में आंसू भी थक जाते हैं। रमेश आया 2 दिन के लिए, रोया सबके सामने, फिर लौट गया अपनी जिंदगी में। हरिराम अकेला रह गया। एक कुर्सी, एक लाठी, बहुत सी यादें। आज हरिराम दरवाजे पर बैठता है। घंटी अब भी नहीं बजती। कभी कभी वो खुद से कहता, मैंने बेटे को सब कुछ दिया, बस इंसानियत सिखाना भूल गया। यह कहानी किसी एक घर की नहीं है, यह उस समाज की सच्चाई है जहाँ माँ बाप निवेश बन जाते हैं और बुढ़ापा घाटा, जहाँ बेटा खाना छीन लेता है, बहू जीना हराम कर देती है और सुकून, चैन, सब हिसाब कट जाता है।